कई प्रकार की चिंता हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के अंदर चलती है। अपने फ्यूचर को लेकर चिंता है। यूथ को देखो, पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट के बाद क्या स्टडी करेंगे, स्टडी होगी है तो कंप्लीट होगी, फिर जॉब। कई प्रकार की चिंता है घर में, परिवार में, माँ बाप को बच्चों के लिए घर बनाना, बच्चे की एंगेजमेंट है, रिश्ते हैं। कई बार डिसीजन लेने में बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कई बार सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर चिंता और फिक्र बने रहते हैं। आपका स्वर्गीय पिता आपसे बात करता है, आपसे बोलता है, वो कह रहे तुम मूल्यवान हो, तुम्हारा मूल्य है अधिक है। अधिक मतलब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप यीशु के लहू द्वारा खरीदे गए हैं। हम यीशु के हैं, हम परमेश्वर के हैं। फिर भी चिंता, फिर भी फिक्र। क्यों चिंता करते हैं हम, क्यों फिक्र करते हैं? प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं परमेश्वर के वचन में। जब फिलिप्पियों की किताब हम पढ़ेंगे तो उसके 4 अध्याय के अंदर जाएं, उसके 6 वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो। यहां भी कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति सारी समझ से बिल्कुल जो परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम यहाँ पे बताता है कि आप किसी बात की चिंता मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। बार बार कहते हैं। हमारी चिंता करने से, हमारी फिक्र करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के पंछियों की ओर देखो, प्राणियों की ओर देखो, फिर भी परमेश्वर ने खाने के लिए दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है उन्हें। कह रहे तुम तो उससे अधिक हो। हमारा मूल्य है, जरा सोचो, परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आया, किसके लिए आया? प्राणियों के लिए नहीं, वो आपके लिए स्वर्ग छोड़ के जमीन के ऊपर आ गया। वो आपके लिए आया है। कौन आया है? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि का करता। आपका मूल्य कितना उसकी नजर में? परमेश्वर ने जग से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया उसने, जग से बताया, प्राणियों से नहीं, किसी और चीज से नहीं, आपके लिए बोल रहा है परमेश्वर। अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया उसने। कह रहे जब हम पाप में ही थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरे। उसने तो प्राण तक दे दिए तुम्हारे लिए, अपनी जान भी दे दी तुम्हारे लिए। कह रहा गरीब बन गया वो आपको धनी बनाने के लिए, आपको अमीर बनाने के लिए। इसीलिए कहता है उसकी शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे तुम्हारे हृदयों में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कौन करेगा तुम्हारी सुरक्षा? कौन तुम्हें चिंता से बाहर निकालेगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह निकालेगा तुम्हें। कैसे निकालेगा? कह रहे करना क्या है? हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा, धन्यवाद के साथ। मतलब चिंता से प्रार्थना नहीं, फिक्र से प्रार्थना नहीं, आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। बस निवेदन, प्रार्थना, विनती धन्यवाद के साथ होनी चाहिए आपकी परमेश्वर के सामने। सिर्फ धन्यवाद, 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 स्तुति, आराधना। जब इस काम में आप लगे रहेंगे ना, तो आपकी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह उठा लेते हैं। तब आपके सारे फिक्र प्रभु यीशु मसीह लेके चला जाता है। तब प्रभु यीशु मसीह की शांति जो आपके हृदय और आपके विचारों में सुरक्षा करेगी, वो खुद सुरक्षा देगा तुम्हें, तुम्हारे सारे बोझ को उठा लेगा। 19 वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, वचन बयान करता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर गति को पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। चिंता की तो कोई जगह नहीं रह गई। किसके कारण होगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी लिखा है मेरा परमेश्वर भी। देखिए मेरा परमेश्वर, यीशु ने क्या बोला था? तुम्हारा परमेश्वर। आज वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। आप बोल सकते हैं अपने हृदय से, दिल से बोल सकते हैं,
वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा प्रभु है। यीशु मसीह में मेरी हर घटी को पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। कोई भी घटी हो सकती है, तेरे जीवन के अंदर हो सकती है, लाइफ के अंदर हो सकती है, तेरे फ्यूचर के अंदर हो सकती है, तेरे घर में, परिवार में, माल पशु में, खेती बाड़ी में, बिजनेस में, काम में, कुछ भी क्यों नहीं है, तेरे हर जीवन की घटी को प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो आज के बाद। पहला पत्रस 5 में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारा फिक्र करता है, तुम्हारी चिंता करता है। बाप और बेटे का रिश्ता हो गया ना, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आज आपकी फिक्र करता है। कह रहे अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो।